स्टार्ट करते हैं। बेटा परसेंटेज जो कि एप्टीट्यूड का 40% सिलेबस कवर करता है, उस टॉपिक को हम रनिंग में है। और उसका जो बेसिक लेवल था जो कि हमने यस्टरडे में कंप्लीट करा था, आज हम उसके रिलेटेड प्रैक्टिस, जितने भी परसेंटेज की एप्लीकेशन फॉलो होती हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज, मशीन इंक्रीज, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड आते हैं, मार्क्स से रिलेटेड आते हैं। जो प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, मैथोलॉजी जो टाइप यूज हुई है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप यूज हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करे हैं। टोटल मैंने 50 स्लाइड ली है, ये आपके सामने है। टोटल 50 स्लाइड है, तो जितना भी हो सकता है हम ये कंपेयर करने का ट्राई करेंगे। मेरी क्लास बेटा 8:15 तक होगी, तो उम्मीद है कि आप उस टाइम तक सभी बने रहोगे। जैसे कल था, सभी स्टूडेंट थे। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया होता है, जिसपे बेसिक हमने काम करा था। ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। एक बार जल्दी से स्लाइड 1, स्लाइड 2 एंड स्लाइड 3, इन तीनों स्लाइडों को जल्दी से एक रिवाइज करते हैं। तो स्लाइड नंबर 1, इस स्लाइड में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 30% निकालना है 240 का, 320 का 45% कैलकुलेट करना है, 480 का 22% है, 720 का 38% और 90% ऑफ 350। बेटा अगर इन क्वेश्चनों को आप एक बार कल यस्टरडे वाली क्लास ली होगी, तो आपको विदाउट पेन और पेपर मैंने सोल्व करने सिखाए थे कि कैसे हम सोल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको 240 का 30% कैलकुलेट करना है। 10% के लिए राइट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ 24.0 होगा। पॉइंट के बाद 0 अगर आती है तो उसे हम लेते नहीं है, एलिमिनेट करते हैं। तो 24 3 जा 72 होगा। इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 72, यानी 420 का 30% 72। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, we calculate 45% of 320। we calculate 45% को टू टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो यह है कि 50% माइनस के 5 कर लो। दूसरा वे यह है कि आप इसमें 40% प्लस 5 करो। तो बेटा 50% के लिए कोई भी नंबर अपने में पूरा होता है 100%। 100% का अगर हाफ करेंगे तो वो 50 मिलेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में करें कि 100% जो वैल्यू दे रखे हैं, एक मिनट, बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं एक साथ। हाँ, तो अगर हम 50% देखें, 320 का 50% यानी 100% का हाफ 350, 320 का हाफ होगा। 300 का हाफ होता है 150, 20 का हाफ होता है 10। तो बेटा ये हो जाएगा 150। कितना होगा, 150 होगा। तो 150 आपका इधर -5%, 10% का जस्ट हाफ, 32 का हाफ कितना होगा, 16, यानी 144। तो ऐसे ही सारी चीजें हमने कैलकुलेट करी थी। उम्मीद है कि मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपने कल देखी होंगी। यहाँ पर भी मैंने बताया था, और आपको एक टास्क दिया था, टास्क का फ्रैक्शन से परसेंटेज को डायरेक्ट याद करना। ये भी क्वेश्चन उसी में से था, थोड़ा एडवांस सेट है, ये भी मैंने बताया था। अभी इस वाले क्वेश्चन पे आओ। अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो इस क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ कह रहा है कि 25% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 18% ऑफ 650/19। इन दोनों में कह रहा है कि एक 25% एक नंबर का निकालना है, वो लेस देन है किससे, इसके 650 के 18% से, और कितना, 19। तो बेटा ऐसा करो, यहाँ पर 18% ऑफ 650 कितना होगा, 18% ऑफ 650 कोई बताएगा डायरेक्ट, विदाउट पेन और पेपर बताना है ओनली। 18% निकाल के बताओ विदाउट पेन और पेपर। अगर आपको 18% इसका निकालना है, तो बेटा 18% को आप कैलकुलेट कर सकते हैं 20 - 2, या 10 + 5
प्लस 3। 10% कितना बेटा 65। 65 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, यानी 20% की वैल्यू 130। 2% के लिए 1% आना चाहिए। 1% कितना 6.5। 6.5 का डबल कितना होगा 13। सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे 13, कितना होगा 100 से। सेम इसको भी निकाल सकते हैं, इस वे से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी आंसर मिल जाएगा। यानी कि 170 25% ऑफ ए नंबर यानी 1/4 किसी भी नंबर का कितना कम है 19। देन इसके बाद में आंसर निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। गॉट इट? यहाँ पर कोई डाउट, समझ आया सर एक क्वेश्चन? बार फिर से। क्या बताना है बेटा? ये 18% हम लोग 10+8 करके भी तो 10 × 8 करके भी तो कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, उससे भी कर सकते। 10% प्लस 8, 10% कितना है 65। 8% के लिए 8% दो नंबरों से मिलकर बना हुआ है, एक 5 प्लस 3 से। 5 कितना होगा 65 का जस्ट हाफ। 65 का हाफ कितना होगा 32.5 प्लस 3%। 1% कितना 6.5। 6.5 का 3। देन अब आप आंसर निकालो 65 32.5 एंड 6.5 डबल 333, तो 6 3 जा 18, 5 3 जा 1.5 यानी 19.5। 1.5 इसको दो 13 हो जाएगा, 13 में 19 ऐड करेंगे 52 होगा, 52 इसको दे दो तो ये हो जाएगा आपका 52 ऐड करने के बाद में, यानी 50-50 हो जाएगा 100 और 15 टू 17 170। अब ये मैंने कैसे इतनी फास्ट में करा है ये तो आपको समझ में आ गया ना। मैंने ये जो कैलकुलेट करा है ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने माइंड से इन चीजों को कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर 65 था, प्लस में ये दे रखा था 32.5 और प्लस में था 6.5 मल्टीप्लाई 3। तो मैंने ये जो मल्टीप्लाई करी है ना माइंड में, ये कैसे करी है कि जो 6 है ना, इस 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करी तो 18 था, प्लस इस 0.5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करा, 0.5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 1.5 होगा, तो 1.5 और इसको दे दिया तो टोटल ये 19.5 ऐसे हुआ था। ये माइंड में कैलकुलेट होती है चीजें। और ये 32.5 है, 32.5 को पहले पूरा होल नंबर बनाओ, 0.5 इसको दे दो, 0.5 जब इसको दोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 और 33 में 19 ऐड करोगे तो वो होगा 52। 52 वो और 65 ये, तो 50-50 100 होते हैं, इस वाला 50 और 52 वाला 50 कितना हो गया 100। 52 वाले के पास में 2 एक्स्ट्रा थे, 65 के वाले में 50 एक्स्ट्रा है, तो टोटल हो जाएंगे 117। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। सभी बेसिक टू एडवांस, आज इस क्लास में मैं बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा आपको। बट आपको एक काम करना, पेन और पेपर निकाल के रखना है, पहले से मेरे बताने के पहले, मेरे एक्सप्लेनेशन पहले खुद से ट्राई कर लेना बेटा प्लीज। अगर आप खुद से करोगे ना तो ज्यादा समझ में आता है, यही वे होता है। अगर कोई क्वेश्चन आया करे तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो, होता है ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, फिर उसके बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन चेक करा करो कि कैसे मैंने करा है और आप कैसे कर रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर कह रहा है 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड 7% द सेम नंबर। बेटा सेम वर्ड आ गया, यानी एक ही नंबर की बात करिए। अब वो नंबर आपको पता नहीं है, वो नंबर एक्स है, वो नंबर 100 है, वो नंबर 1000 है, हमें पता है। बट हमें ये कह रहा है कि लेट वो नंबर हमारा एक्स है, इस नंबर का 11% ऑफ एक्स एंड उसी नंबर का 7%, यानी 7% ऑफ एक्स, दोनों एक्सेड है कितना 18। ये है आपका क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अगर आप इसको सोल्व करोगे
तो ये होगा 11x/100 माइनस 7x/100 इक्वल टू 18, 4x/100 इक्वल टू 18, 4 से ये 25 टाइम, x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 25, 25 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 8 जा 200, 25 बन जा 25 और 20 45, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 450। समझ आ गया? क्लियर है? बट यार एक बात बताओ, आप बेसिक पढ़ने के लिए आए हो क्या? ये क्वेश्चन आप ऐसे तो खुद भी जानते हो, इस बेस से तो आप खुद भी कर दोगे, ये जो वे है इससे तो आप खुद कर दोगे, फिर मैं क्या एक्स्ट्रा हूं? तो बेटा इसके लिए आप एक ट्रिक ये याद रखो कि इस क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगी। क्या है? आपको कह रहा है कि किसी नंबर का 11% उसके 7% से 18 ज्यादा है। तो भाई एक नंबर मान लो कि वो नंबर है आपका 100, इस 100 का 11% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि इस नंबर का अगर मैं 7% निकालूं तो कितना आएगा? नंबर 7। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 18, यानी 4 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 18 दे रखी है। अगर मैं कहूँ बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कि सर ये तो 18/4 है, आपको 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 25 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 450। तो डायरेक्ट ये करना था। तो अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन कभी भी बने तो बेटा थोड़ा सा माइंड लगा लिया करो कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डायरेक्टली किसी नंबर का 11% उसके 4% से 18 ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 4, यानी 4% की वैल्यू दे रखी है आपको 18। आपको कोई भी नंबर आप बनाना है तो कितना बनाना होता है? 100%। तो अगर आपको 100% ये नंबर बनाना है तो 4 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करोगे जो 100 होगा? 25। तो जो लेफ्ट में करते हैं वो ही राइट में करते हैं, तो 18 में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 25 की, तो क्या मिलेगा? 450। बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन था। क्लियर? सर समझ नहीं आया। ओके कशिश, कशिश मैं ये कह रहा हूं कि बेटा एक ही नंबर का 11%, एक ही नंबर का 7%, 11%, 7% दोनों में डिफरेंस 18 है। एक्सिट का मतलब होता है डिफरेंस, बड़ा वाला नंबर ज्यादा है छोटे वाले नंबर से। तो 11%, 7% दोनों ही एक नंबर का निकाला जा रहा है। तो आप डायरेक्टली परसेंटेज से डील करो ना कि दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में कितना है? 4%। अरे अगर कह रहे हैं कि एक एक्स का 11% और उसी का एक्स का 7%, दोनों का गैप 18 है, तो अगर मैं एक्स दोनों से कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं एक्स दोनों से कॉमन ले लेता हूं तो 11 माइनस 4 कितना होगा? 4% होगा। 4% की वैल्यू क्या है? 18। तो 4% की डायरेक्ट वैल्यू 18 है। अगर आपको कोई भी नंबर चाहिए होता है कितना बनाना होता है? 100। तो अगर 4 को 100 बनाओगे तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 25 की मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करोगे 18 मल्टीप्लाई 25, तो क्या नंबर मिलेगा? 450। गॉट इट? ओके सर, थैंक यस सर। ये वाला क्वेश्चन कल करा था, छोड़ दो अभी, ये भी कल कर लिया था, ये वाले का जाओ। और बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास जितनी भी मेरी अभी तक सेशन हुए हैं, आई थिंक मुझे लगता है मेरे सेशन 9 या 10 हो गए होंगे। ये पूरे सेशन आपको हर सर से मिल जाएंगे, हर सर से आप इनको ले लेना। और बेटा जरूर देख लेना, एक एक दो दो बार देखोगे तब चीजें समझ में आएंगी।
हाँ, अनुष्का, सभी का लगभग 70 है ना। चलो ठीक है बेटा, करते हैं। क्या कह रहा है कि when 40% of a number is added to 42 then result in number itself the number is। तो बेटा एक नंबर का 40% लेट था, वो नंबर x है, मान लो वो नंबर क्या है, x है, यानी कि 40% ऑफ x, 40% ऑफ x इज एडेड टू 42, 42 में ऐड करा जाता है तो नंबर खुद मिलता है, यानी नंबर x मिलता है। तो 40% क्या है, 40% 40x/100 प्लस में 42 इक्वल टू x। इस x को इधर ले लो, या फिर एक काम करो, हाँ ऐसे ही करते हैं, 40x अपॉन में 100 माइनस x इक्वल टू 42। देन यहाँ पर कितना मिलेगा, आई थिंक माइनस का हो जाएगा ना, हाँ ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 माइनस का x अपॉन 100, इधर भी माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 7 टाइम, और x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 70। बेटा मैं एक दो क्वेश्चन में ही बेसिक बताऊंगा, मैं फिर अब एडवांस ट्रिक पे आ जाऊंगा बेटा, अब मैं बार बार बेसिक नहीं बताऊंगा, ठीक है। x की वैल्यू 70, बट बेटा इस वे में मत करना क्वेश्चन, आप ये देखिए, ये कह रहा है कुछ मेथड है समझना इनके। यहाँ कह रहा है कि 40% किसी नंबर के साथ में ऐड करा जाता है, वो नंबर है 42, तो आपको रिजल्ट खुद मिल जाता है। आप एक चीज बताइए, मैं कहता हूं कि किसी नंबर का 40% को मैं ऐड करता हूं 42 के साथ में और नंबर मुझे खुद मिल जाता है, यानी 100% मिल जाता है, तो ये वाली वैल्यू किसकी हो, यानी 40 में क्या ऐड करोगे जो आपको 100 मिलेगा, 40 में किस नंबर को ऐड करा जाए जो 100 हो जाए, 60, 60, ओके। तो बेटा यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 60%, यानी इस 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42, कोई भी वैल्यू कितनी निकालनी है, 100%, तो 6 से ये जाएगा कितने टाइम, 7 टाइम, यानी ये कितना होगा, 10% की वैल्यू कितनी है, 7। कोई भी वैल्यू अपने में कितनी होती है, 100%, मल्टीप्लाई 10। तो अगर लेफ्ट में 10 की मल्टीप्लाई करिए तो राइट में भी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन। गॉट इट। एक बार थम्स अप कर दो अगर ये चीज क्लियर है। हाँ, अब अगर आपके पेपर में ये आए इस टाइप का क्वेश्चन, तो बेटा आप बेसिक से ना करना, थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करना। तो बस ये कह रहा है कि 40% में 42 को ऐड करके नंबर खुद मिलता है, यानी कि 40% प्लस 60% इक्वल टू 100% होता है। तो ये 42 की जो वैल्यू है ना, ये 60% की वैल्यू है। 60% इक्वल टू 42 दे रखा है, 6 से ये 10 टाइम जाएगा, 6 से ये 7 टाइम जाएगा, यानी 10% इक्वल टू 7 है। 100% के लिए आपको इधर 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इधर भी 10 से करनी होगी, डायरेक्ट आपको 70 मिल जाएगा। ये तो मेथड नंबर 1। बेटा इसका मेथड नंबर 2 भी आपको समझना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 40% है ना ये, तो 40% फ्रैक्शन में कितना होता है, 4/10, कितना, 4/10। तो अगर 4/10 ये है, तो ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 42 द रिजल्ट, यानी कि 10 में से 4 नंबर को अगर मैं 42 के साथ में ऐड करता हूं तो नंबर खुद मिल जाता है, यानी ये जो नंबर, ये जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 6 की वैल्यू, यानी 42। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 आंसर। आप इस वे से भी देख सकते हैं। बट अगर कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो अभी होल्ड रखना इस वाले को, मैं आगे भी समझाऊंगा, कुछ चीज आएंगी। अभी ये समझो, ये वाला क्वेश्चन कर दिया ना, कल करा था,
ये वाला आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है क्वेश्चन, ए स्टूडेंट गॉट 23% मार्क एंड फेल बाई 15 मार्क्स। एक स्टूडेंट है, उसने 23 मार्क्स लेके आया, 23% और वो फेल हो गया 15 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट गॉट 35% मार्क एंड पास हो गया 21 मार्क्स। फाइंड, 3 चीजें पूछी है। पहले नंबर पे मैक्सिमम मार्क, सेकंड नंबर पे पासिंग मार्क, पासिंग परसेंटेज एंड पासिंग मार्क। इजी है। चलो, सपोज एक लाइन है, ये एक लाइन है, कंसेप्ट समझ लेना बेटा, बाद में करना, अभी ट्राई, अभी कंसेप्ट समझ लेना जो समझाने जा रहा हूँ। ये एक लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पर तो नंबर है आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, और ये वो लाइन है जहां पर आपका मैक्सिमम मार्क है, मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम। कोई भी पेपर मान लो 100 नंबर का तो 100, 300 का तो 300, ये वो। और एक लाइन ये है, ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस पर पासिंग हो जाएगा कोई भी स्टूडेंट, पास लाइन। यानी अगर इस लाइन को किसी ने पकड़ लिया वो पास हो जाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बेटा एक 100 मीटर कोई लंबी लाइन है, अगर उसमें 33 पे पास होते हैं, 33 पे पास होते हैं, तो ये वो लाइन है जहां पर बंदा कोई पास हो जाए। अब आ जाओ, एक स्टूडेंट है, वो 23% मार्क लेकर आया और फेल हो गया 15 मार्क से, यानी कि इस लाइन तक नहीं पहुंच पाया, इस लाइन से पीछे रह गया। और कितना पीछे रह गया? 15 नंबर पीछे रह गया। अगर वो 15 नंबर और लेके आता तो वो इस लाइन पे आ जाता, इस लाइन पे आते ही वो पास हो जाता। तो यानी कि उसने यहां से चलना स्टार्ट करा और वो यहां तक ही आ पाया होगा, इतनी दूरी उसने कवर करी और 23% गेट कर लिए, और वो इस लाइन से पीछे रह गया, इस लाइन से पीछे रह गया। और वो कितना पीछे रह गया बस ये देख लो, वो पीछे रह गया 15 नंबर, 15। अब दूसरे स्टूडेंट की कहानी, अनदर स्टूडेंट गॉट 35% मार्क एंड पास 21 मार्क। पास 21 मतलब इस लाइन से भी आगे निकल गया। कितने आगे निकला है? 21 मार्क्स आगे निकला है। यानी वो इस लाइन से चलना स्टार्ट करा होगा और इस लाइन को भी पार कर गया है, क्योंकि वो पास हुआ है, इस लाइन को भी पार कर गया और कितने लेकर आया? 35% लेकर आया, और इस लाइन से भी आगे निकल गया। कितना आगे निकला है बस ये देख लो, वो निकला है टोटल 21 मार्क्स आगे। तो यानी कि अगर मैं ये सारा जो चेंज आ रहा है ना, वो ये आ रहा है, ये वाला, ये देखो ये वाला, यानी 15 नंबर ये ले आता तो पास हो जाता, 21 नंबर कम लेके आता तो इस लाइन पे आता। यानी 15 और 21 कितने होते हैं? 36। इस वाली लाइन में टोटल मार्क्स का जो डिफरेंस है वो 36 का है। और परसेंटेज का अगर डिफरेंस देखोगे ना, तो 35 माइनस के 23, ये होगा 12%। यानी 12% की वैल्यू 36 दे रखी है। 1% की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो मिलेगी 3, और 100% की वैल्यू निकालोगे तो वो होगा 300। यानी कि मैक्सिमम मार्क की बात करोगे तो मैक्सिमम मार्क आपका 300 है। और अगर कहोगे कि पासिंग परसेंटेज कितनी है, यानी कि 23% प्लस 15 मार्क्स, एक परसेंटेज की वैल्यू 3 है, 15 मार्क्स की वैल्यू कितनी होगी? मैं कह रहा हूँ 1% की वैल्यू 3 नंबर है। अगर मुझे 15 नंबर चाहिए तो कितनी परसेंटेज होगी? 15 नंबर चाहिए तो कितना मल्टीप्लाई करना होगा? 5, यानी 5% और चाहिए। 23 प्लस 5% ले आता तो पास हो जाता, तो हो जाएंगे उसके कितने? 28% पे वो पास हो जाएगा। पासिंग मार्क पूछा है, पासिंग मार्क कितने होंगे? तो पासिंग मार्क 23% प्लस 15 मार्क, तो 23 को मार्क में कन्वर्ट करो। 1% की वैल्यू 3 है, 23% की वैल्यू कितनी होगी? 69। 69 प्लस के 15 कितना हो जाएगा? 84। डायरेक्ट ये वाला भी आंसर मिल गया, 84। क्लियर? आया समझ? 20, 30, 40% कुछ आया समझ, या 10% भी आया हो तो बताओ। सर पासिंग मार्क वाला एक्सप्लेन कर दो।
हाँ बेटा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें और करेंगे, कोई बात नहीं, अभी एकदम से नहीं आएगी। अब अगर पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आ जाए तो ये ही करना, ये पहले स्क्रीनशॉट लो, इसमें स्क्रीनशॉट लो, इसको स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अब देखो, अगर आप पेपर में आए तो क्वेश्चन कैसे करना है ये सब यहीं पर लिखा हुआ है कि बेटा 23% लेके आया, 15 मार्क्स से फेल हो गया। 35% लेके आया, 21 मार्क्स आगे चला गया, तो मार्क्स को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 36। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, क्या है 12%। 12% इक्वल टू 36, 1% इक्वल टू कितना 3। 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 300। पहले का आंसर मिल गया 300। पासिंग परसेंटेज पूछा है, पासिंग परसेंटेज मीन्स 23% प्लस 15 मार्क। 15 मार्क को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बस। 1% की वैल्यू कितनी है 3, और अगर आपको ये 15 मार्क बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा 3 5 जा 15, तो 5% और करना पड़ेगा, तो 5% और रख दो। 5% प्लस के 23, यानी कि डायरेक्ट 28%। पासिंग मार्क है 23% प्लस के 15 मार्क। तो अब की बार परसेंटेज को मार्क में कन्वर्ट करो। 1% इक्वल टू 3, तो 3 मल्टीप्लाई 23 कितना हो जाएगा प्लस 15, डायरेक्ट 84। क्लियर, समझ आया। एक क्वेश्चन और करते हैं ये वाला। बेटा ध्यान रखिए, पेन और पेपर का यूज मत करना प्लीज। चलिए बेटा इसको डायरेक्ट करते हैं। ये कह रहा है स्टूडेंट गॉट 240 मार्क इन टेस्ट एंड फेल 66% पॉइंट 6% पॉइंट। एक स्टूडेंट है 240 मार्क लेके आया और 6% आया, ठीक, मार्क लेके आया था, नंबर से फेल हो जाता, बट अब क्वेश्चन में मार्क लेके आ रहा है, फेल हो रहा है, ठीक। पिछले क्वेश्चन में जो मार्क से फेल हो रहा था उन दोनों को मैंने ऐड करा था, जो परसेंट वोट वो लेके आ रहा था उन दोनों ने फेल करा वाले क्वेश्चन। 240 मार्क का परसेंटेज पॉइंट से 320 मार्क पास हो करना पड़ता है, यानी सर प्रॉब्लम आ रही है। बताइए सर, योर वॉइस आई थिंक। ओके 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 ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी ठीक है? यस सर। यस यस सर। बेटा
यहाँ पर देखो कि 6 और 4% मिलके दोनों 10% होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही बोल रहा था। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा, 60 और 20 80। आपको मैक्सिमम मार्क चाहिए, तो मैक्सिमम मार्क कितना होता है, 10% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 800। तो पहले का आंसर मिल गया 800। पासिंग मार्क पूछा है बेटा, पासिंग मार्क क्या है, 240 प्लस 6%। 6% की वैल्यू निकाली, आपको 10% की वैल्यू अभी पता चली है, वो है 80। बेटा 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8। 6% की वैल्यू कितनी होगी, 48। यानी कि 240 में आपको ऐड करना है 48, ये हो जाएगा 288। ये भी आपको मिल गया 288। पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो पासिंग परसेंटेज कितना, यही तो है पासिंग परसेंटेज, बस इसको ही निकालना है। 240 की वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। 10% की वैल्यू अभी आपको पता है कि कितनी है, 80 है। 80 को 240 कन्वर्ट करना है, तो किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 की। तो अगर लेफ्ट राइट में 3 की करिए तो लेफ्ट में भी 3 की करिए, तो कितना हो जाएगा, 30%। यानी कि यहाँ पर 30% डालना है आपकी बात, प्लस 6%, क्या हो जाएगा, 36%। अभी बताइए, किसी का कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। सर एक बार फिर से। 1% इक्वल टू 8, हाँ वो तो मैंने निकाला ही है, 1% इक्वल टू 8। अनाया मैं एक क्वेश्चन और लूंगा, उसमें और समझना। यार देखो, टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, कुछ स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। पता, मैं उस स्लाइड पे पढ़ा रहा होता हूँ प्रेजेंटेशन पे, फिर आना पड़ता है इधर आके, फिर उसको एडमिट करना पड़ता है, तो यार थोड़ा सा गलत है। अगर आपको, आप एक काम नहीं कर सकते यार, आपको पता है कि पर्टिकुलर मेरी क्लास इस दिन होती है, तो आप उस दिन ज्वाइन कर लिया करो। आप बीच बीच में आके पिन करते रहते हैं, बार बार मैं आता हूँ इस स्लाइड पे, फिर उसको ज्वाइन कराता हूँ, अच्छा नहीं लगता बेटा। या तो ज्वाइन करा मत करो, अगर करा करो तो बेटा 7-10 तक कर लिया करो, उसके बाद मत ज्वाइन करा प्लीज। आइए इस वाले क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन बताना है, ये वाला दोबारा, यस ये सर। क्वेश्चन यस सर। और पूछ लिया करो। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं है, यहाँ आप पढ़ने के लिए आए हो, इसमें अपनी सेम मत करा करो कि सर क्या बोलेंगे या स्टूडेंट क्या बोलेंगे या स्टूडेंट कुछ सोचेंगे। बेटा कुछ समझ में ना आए तो पूछा करो, ये आपके लिए क्लासेज हैं, किसी और के लिए नहीं है। बेटा ये देखो, एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन है, इस लाइन पे पास हो जाएगा बंदा, यहाँ तक आएगा, ये मैक्सिमम नंबर तक जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। एक स्टूडेंट 240 नंबर लेके आया और वो इस लाइन से पीछे रह गया, और कितना पीछे रह गया, 6% पीछे रह गया। दूसरा 320 नंबर लेके आया और इस लाइन से भी आगे निकल गया, और कितना आगे निकला, कितना आगे निकला, 4% आगे निकला। तो ये सब कुछ जो चेंज आ रहा है इसके कारण ही हो रखा है। 6 और 4 यानी 10%। इस 10% की वैल्यू कितनी है, 240 माइनस करोगे 320, तो कितना बचेगा, ये होगा 80। 10% की वैल्यू 80 है। 1% की वैल्यू कितनी निकालो, कितनी होगी, 8। आपको पूछा है मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क कितना होता है, 100%। 1% इक्वल टू 8, तो 100% इक्वल टू कितना होगा, 800। पासिंग मार्क, पासिंग मार्क पूछा ना कि पासिंग परसेंटेज पूछी है। पासिंग, यही तो पासिंग, आपका पासिंग अगर कंडीशन देखोगे तो पासिंग की कंडीशन क्या है, पासिंग की कंडीशन है कि 240 नंबर लेके आता है प्लस 6% लेके आता तो वो पास हो जाता है, या 320 नंबर लेके आता है और उसमें से 4% अगर कम लेके आता है तो वो पासिंग मार्क लाइन पे आ जाता है, ये है। तो इससे निकाल दो या इससे निकाल दो, आंसर तो सेम ही आना है, 240। मैं 6% को कन्वर्ट करूंगा मार्क में, 1% की वैल्यू 8 है, 6% की वैल्यू 48 होगी, तो आंसर मिलेगा 288 मार्क। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 240 को परसेंटेज में कन्वर्ट करा जाएगा। 1% की वैल्यू 8 है, तो 8 का डिवाइड 240 में करेंगे तो मिलेगा 30, तो 30 प्लस के 6,
यानी 36%। अभी समझ आया? अरे तो बेसिक था, क्लियर हुआ? लो ये बात, देखो परसेंटेज जो होता है ना वो 100 होता है, ये समझो। आप 100 से डील करनी सीख गए ना तो आपका क्वेश्चन होता है, बस परसेंटेज को 100 मान के कर लिया करो, आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कोई भी एक स्टूडेंट एक बार पढ़े, कोई भी है, एनी स्टूडेंट एक बार रीड करो इसको, ताकि सबको सुनाई दे। After spending 40% on machinery, 25% on building, 15% on raw material, and 5% on furniture, a small scale industry owner had a balance of rupees 1,30,500. Total money with him in rupees was हम्म देखो, एक ऑनर है, उस ऑनर ने 40% स्पेंड कर दिए मशीनरी पे, 25% स्पेंड कर दिए बिल्डिंग पे, 15% स्पेंड कर दिए रॉ मटेरियल पे, एंड 5% स्पेंड कर दिए फर्नीचर पे। उसके बाद में उसके पास में जो मनी लेफ्ट रह जाती है, वो मनी लेफ्ट रह जाती है 1,30,500। अभी पूछा है टोटल मनी बताइए, टोटल मनी क्या है? तो बेटा आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में कुछ करने लायक है? नहीं है। हाँ सी, ओके। आप देखो कि भाई उसने 40% यहाँ पर पे कर दिया, 25% यहाँ पर पे करा, 15% इधर पे कर दिया, 5% इधर पे कर दिया। टोटल कितना पे कर दिया? 40 25 कितना हो जाएगा? 65, 65 और 15 80, 80 और 5 85% उसने पे कर दिया, यानी खर्च हो गया, स्पेंड हो गया। कितना बचा उसके पास सेविंग? 15% ही तो बचा। और ये 15% की वैल्यू कितनी है? 130500। आपको पूछा टोटल मनी, यानी 100% की वैल्यू पूछी है, ये निकालनी है। तो बेटा यहाँ से 5% की वैल्यू निकाल लो, जो कि इजी होगा। तो 5% निकालने के लिए क्या करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। तो 3 से इसको डिवाइड करो, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। 5 से 100 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 20 की। तो इधर भी 20 की करो। 435 टू जा कितना हो जाएगा? 870। 2 जीरो ये नहीं, एक जीरो ये रही, तो पीछे 3 जीरो लगा दो, हो गया। ऑप्शन सी। कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल जो क्वेश्चन दे रखा है वही कर रहा हूँ। समझ आ गया? एक बार थम्स अप कर दो सभी स्टूडेंट अगर क्लियर है। किसी को कोई डाउट ना आया? विदाउट पेन और पेपर करना है इसको। A number increased by 37.5% give 33 the number is। ये न्यू टाइप है बेटा, अभी तक इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। अब देखना इंक्रीज और डिक्रीज को भी कितने इजीली करते हो आप। और इंक्रीज और डिक्रीज आपका डिस्काउंट में सीधा काम आएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज वाले क्वेश्चन आएंगे अभी, सैलरी इंक्रीमेंट, अकोमोडेशन इंक्रीमेंट। ध्रुव कांति का आंसर मिल गया डी। ए नंबर इंक्रीज बाई 37.5%। बेटा आप ये बताओ 37.5% फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है? 3/8। ठीक है, इस 3/8 का मीन्स क्या है? दिस इज द होल नंबर, ये होल पार्ट है, ये इंक्रीमेंट पार्ट है,
जो इंक्रीज हुआ, यानी 8 रुपीज अगर हमारे पास में है ना, उस पे 3 रुपीज का इंक्रीज हो जा रहा है। तो 3 रुपये का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो टोटल 8 + 3 कितना हो जाएगा, नया वाला पार्ट 11 हो जाएगा ना। 8 रुपये पे 3 रुपये का इंक्रीमेंट हो जा रहा है और नई वैल्यू ये कितनी हो जा रही है, 33 हो जा रही है। यानी 11 की वैल्यू कितनी है, 33 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो वो होगी 3 यूनिट। 3 आपको पूछा नंबर क्या है, नंबर ये 8 ही तो है, 8 की तो वैल्यू निकालनी है। 8 × 3 24। ठीक, क्लियर है, समझ। अच्छा, अगर मान लो यहाँ इंक्रीमेंट ना देके यहाँ पर डिक्रीमेंट दे रखा होता, यहाँ डिक्रीज दे रखा होता, तो बेटा ये ऐसे होता कि अब की बार डिक्रीज हो रहा है ना 37.5%, तो ये होगा आपका कितना, -3/8। यानी 8 रुपीज पे 3 का डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल वैल्यू 5 बचेगी। अब की बार इंक्रीज होगा तो ऐड हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस होगा। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन करो। ये कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 5000 एंड इट इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन विल। अभिषेक ने निकाल भी दिया। ये बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ बेटा 20% क्या होता है, 1/5। देखो इंक्रीज बढ़ आ रहा है, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस 5 से वो वैल्यू हो जाएगी 6, यानी 1 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक 5 वैल्यू पर। ये मैं ओल्ड पॉपुलेशन लिख रहा हूँ, इधर इधर न्यू पॉपुलेशन लिख रहा हूँ। ओल्ड में अगर पॉपुलेशन 5 है तो 1 साल बाद ये पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 6। 2 साल की कहानी है, तो 5 से कितनी हो जा रही है, 6 हो जा रही है। तो बेटा अगर मल्टीप्लाई करें तो कितनी, 25, इधर मल्टीप्लाई करें कितना, 36। यानी ओल्ड पॉपुलेशन 25 थी, 2 साल बाद ये पॉपुलेशन 36 हो गई। कितने का इंक्रीमेंट, 11 का इंक्रीमेंट है, 11 यूनिट का इंक्रीमेंट। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 5000, यानी पहले इस पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 25 थी। हमारे अकॉर्डिंग 25 थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 5000 है। यानी 25 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, हमारे अकॉर्डिंग 25 यूनिट मिली है क्वेश्चन में, ये वैल्यू 5000 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 2 जा 200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। आपसे कह रहा था पॉपुलेशन विल बी, पॉपुलेशन कितनी होगी, नई वाली पॉपुलेशन, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 36 × 200, यानी आपका आंसर मिलेगा 36 2 जा 72 0। क्लियर, यसी का। हाँ अभी एक मेथड और देखना, एक तो ये है, दूसरा और देखना, इसका कुछ और देखते हैं। बेटा पहला तो यही है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जो कि होगा 1/5, यानी 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है 6 पे, 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है 6 पे, ये 25 होगा। ये 2 ईयर के लिए निकाला है ना, ये फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकंड ईयर। 36 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5000, ऐसे करके मिला होगा 200 की मल्टीप्लाई, यानी ये बोला है इसकी वैल्यू बताओ, तो 200 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7200। पहला मेथड तो ये है। दूसरा निकालते हैं। दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको ये कह रहा है कि बेटा 20% का इंक्रीमेंट होता है हर एक साल। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, 5000। 20% का इंक्रीमेंट का मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120%। 120% होगी ना, तो 120 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1.2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 120/100 होगा,
तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा, तो 1.2 मल्टीप्लाई 1. 1 0 2 0 इन पॉइंटों को हटाने के लिए दे दीजिए, तो 12 12 जा होगा 144, मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो मल्टीप्लाई 144 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 72 एंड 0 एंड 0. कभी भी इवन नंबर की मल्टीप्लाई अगर 5 से करनी हो तो कैसे करते हैं, जैसे 72 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है तो इस 72 का जस्ट हाफ कर दो तो होगा 36 और पीछे 0 लगा दो. तो मैंने भी वही करा था कि 144 एक इवन नंबर था, मल्टीप्लाई 5 से करी थी, तो 144 का हाफ होता है 72, पीछे एक 0 लगाई थी और ये वाली 0 और पीछे लगा दी तो आंसर मिल गया. ठीक है, दूसरा मेथड ये है, दिस इज द सेकंड मेथड. ठीक है, अभी बताइए किसी को डाउट नहीं है ना? अरे पूछ सकते हो अगर डाउट हो तो, नहीं है तो इस वाले क्वेश्चन को करो. सेकंड में थर्ड समझ नहीं आया. सेकंड में थर्ड समझ में नहीं आया? सेकंड में थर्ड समझ नहीं आया. मेरा तो बन गया था बट मैंने पहले से बनाया था. सेकंड मुझे समझ नहीं आया कैसे किया. मैंने सिर्फ 120% को कन्वर्ट करा है डेसिमल, बाकी कोई नहीं. अगर सेकंड समझ में नहीं आया तो फर्स्ट समझ में आया होगा ना, इसे इसे कर ले. इस वाले करो. द फॉरेस्ट कवर इन द टाउन ए 2002 वाज 12 हेक्टेयर, इट इंक्रीज बाई 5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली. अच्छा, इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं आप, इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं. आपको 20% इंक्रीमेंट करना है ना, तो आप डायरेक्टली, आपको कल तो बताया था 5000 है ना स्टार्टिंग में, इसमें 20% का इंक्रीमेंट करो. 5000 का 20% कितना होता है? 500 का डबल यानी 1000. कितना हो जाएगा? टोटल 600 हो जाएगा, 6000. फिर 6000 में फिर से 20% का इंक्रीमेंट करो. 10% 600 और 20% 1200. 1200 और दे दो, हो गया आपका 1200 दोगे तो 72. ठीक है. दूसरा एक सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट. तो बेटा जैसे 20% आपका है, फिर इसे 20% लगा दो एंड प्लस 20% मल्टीप्लाई 20% अपॉन में 100, यानी डायरेक्टली हो जाएगा आपका ये 44%. इतना इंक्रीमेंट करना है आपको, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100. बताऊंगा इसको भी आगे, ये वाला क्वेश्चन. ब्रो क्वेश्चन जस्ट कौन है ऐसा एक ही? अच्छा, कोई स्टूडेंट है जिसने लास्ट ईयर मेरे से क्लास ली हो? इसका निकाला किसी ने आंसर? ठीक है, बी भी. चलिए करते हैं. ये कह रहा है कि पहले 5% का इंक्रीमेंट होता है, फिर से 10% का इंक्रीमेंट होता है. 3 मेथड बताऊंगा, समझने का ट्राई करते हैं. 5% फ्रैक्शन में होता है बेटा 1/20. 10% फ्रैक्शन में होता है 1/10. इंक्रीमेंट ही हो रखा है, तो 20 से एक का इंक्रीमेंट होगा तो 21 होगा. सेकंड 10 से एक का इंक्रीमेंट होगा तो 11 होगा. ये वैल्यू हो जाएगी 200 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 231. ये मल्टीप्लाई कैसे करी मैंने? 2 मल्टीप्लाई 11. बेटा ऐसे करते हैं, इस 2 को यहाँ लिखो, इस 1 को यहाँ पर लिखो, इन दोनों को ऐड करो. जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, यानी 200 की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 231 होता है. और ये 1200 की 2002, यानी 200 की वैल्यू कितनी है? 1200. किसकी मल्टीप्लाई करी होगी? 6 की. तो इधर भी 6 की कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. कर दीजिए. 6 2 जा 12 यानी 1200.
6 3 जा 18 यानी 180, तो 1380, 6 1 जा 6 यानी 1386। ऑप्शन बी पहले मेथड का आंसर निकल आया, जो कि फ्रैक्शन मैंने कल भी आपको बताया था, और फ्रैक्शन इंपोर्टेंट होता है, फ्रैक्शन मत छोड़ना, याद कर लेना। दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि बेटा 12% है ना, 1200 है, 5% से इंक्रीमेंट करा है, यानी 100 + 5 हो जाएगा 105। 105% परसेंटेज के लिए मैंने नीचे 20 लगा, मल्टीप्लाई। 10% से इंक्रीमेंट करा है, यानी 100 + 10 110, 110% अपॉन में हो जाएगा 100। इन दोनों जीरो से ये वाली जीरो फिनिश, इस वाली जीरो से ये जीरो फिनिश, 5 से ये जाएगा 11 21 टाइम, 5 से ये 2 टाइम, 2 से ये 6 टाइम, बचा क्या क्या 6 21 एंड 10, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1386। सेकंड मेथड ये था। थर्ड मेथड और क्या हो सकता है? थर्ड मेथड बेटा मैंने अभी बताया था कि इसको ना ऐड ज्वाइन कर लो, a + b ab y, यानी a की वैल्यू कितनी है 5%, b की वैल्यू कितनी है 10%, 5 × 10 अपॉन में 100, 15.5% से इंक्रीमेंट होगा। 15.5% निकालो इसका 1200 का, 1200 का 15% कितना होगा 10% + 5%, 10% क्या है 120, 5% क्या है 60, एंड 0.5% क्या है 1% का हाफ, 1% क्या है 12, 12 का हाफ क्या होगा 6। ऐड करो 186, 186 और ऐड कर दो, किसमें करना 1200। अभी बताइए कोई डाउट? बेटा 3-4 मेथड बता दिए, इंपोर्टेंट है, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। $500। अब इससे क्या आप चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो या कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो? ए लक्ष्य तिवारी, देखो कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क टू पास, he got 125 mark and failed by 20 mark। एक मिनट, in an examination a student has to obtain 33% of maximum mark to pass, he got 120 marks and failed by 20 marks। देखो एक एग्जामिनेशन में अगर 33% मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। बट वो 120 नंबर तो लेके आया और 20 मार्क्स से फेल हो गया, यानी अगर वो 20 मार्क्स और लेके आता तो पास हो जाता। टोटल कितने मार्क्स आने चाहिए थे जो पास होता? 120 तो वो लेके आया और 40 से फेल हो गया। और ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये दे रखी है 33%, क्योंकि नंबर में पासिंग मार्क क्या है वो ये है, परसेंटेज में पासिंग मार्क क्या है वो ये है। तो 33% की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 155।
165, कितना 165। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, द मैक्सिमम मार्क पर। आपको नंबर चाहिए ना कि परसेंटेज, तो आपको नंबर बनाएंगे। चलो एक काम करते हैं, इधर से 3 से इसको डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, या फिर 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो 165 अपॉन में 33, 11 1 जा 11, 11 5 जा, यानी ये 3 टाइम एंड 3 से ये 5 टाइम, यानी 1% की जो वैल्यू है वो कितनी मिली है 5। 100% की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी मिलेगी 500। ऑप्शन ए। मेरा क्वेश्चन, पासिंग मार्क कितना है? पासिंग मार्क, अरे कोई तो आंसर दो। 165। 165, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of machine depreciate at the rate of 10% per annum. It was purchased 3 years ago. If its present value 26,389.80, the purchase price of the machine in rupees was option A 32,000, option B 36,200, option C 37,500, and option D 35,600। देखिए यहाँ पर डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज, और 10% से हो रखा है। 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी अगर वैल्यू 10 है ना तो उस पे 1 रुपए का डिक्रीज हो, तो ये तो हमारा ओल्ड प्राइस में इधर लिखूंगा, न्यू प्राइस में इधर लिखूंगा। तो बेटा पहले 10 था, फर्स्ट ईयर के बाद ये कितना हो जाएगा 9, ये पहले साल का काम खत्म। सेम 10 से कितना डिक्रीज हुआ 9, सेकेंड ईयर का काम खत्म। 10 से कितना डिक्रीज हुआ 1 डिक्रीज होके 9 बचा, थर्ड ईयर का काम, और 3 साल की ही काम। कितना हो जाएगा 1000, ये कितना होगा 729। उम्मीद है कि आपने 1 से लेके 15 तक क्यूब याद कर लिए। ये 1000 की जो वैल्यू है ये दे रखी है 26,389.80, ऐसे ही है। इफ इट इज द प्रेजेंट वैल्यू, नहीं नहीं नहीं, ये वैल्यू नहीं दे रखी, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है 26,389.80, और आपसे 1000 की वैल्यू पूछी है, यानी पहली वाली वैल्यू पूछी है, प्रेजेंट वाली वैल्यू दे रखी है 26,389.80। अब आंसर निकालो, आपको निकालना 1000, 9 से डिवाइड कर लो। 9 2 जा 18, 8 9 9 जा, और 9 3 जा, एंड 9 2 जा, एंड 9 2, 9 से फिर डिवाइड करो। 9 3, 9 2 जा 18, 5 एंड 8 0, फिर से 9 से डिवाइड करो। 9 3 जा, 9 6 जा, एंड 9 2, यानी 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है 36.20। आपको 1000 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, 36200, ऑप्शन बी। क्लियर? देखो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा, क्योंकि डेसिमल में डील होती थी। जब भी डेसिमल में डील हो जाती है तो क्वेश्चन हार्ड हो ही जाता है। अभी किसी को डाउट तो नहीं इस वाले क्वेश्चन? हाँ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ दो। ये कह रहा है आफ्टर द इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन 20% एंड डिक्रीजिंग द डिनोमिनेटर 30%, वी गॉट 4/5। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? बेटा आप ये बताइए कि अगर मान लो कोई फ्रैक्शन है आपकी a/b, और कहता है कि a में 20% का इंक्रीमेंट होता है और b में 30% का इंक्रीमेंट होता है। अभी मैं इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, और बोलता है कि ये वैल्यू कुछ c/d बन जाती है।
तो बेटा आप ये करिए कि परसेंटेज अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120% होगा। और ये क्या हो जाएगा, बी अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो 130% ही होगा। ठीक है, परसेंटेज को अगर आप सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, 120/100 ही कर रहे होते हैं। इसको करेंगे तो क्या होगा, 130/100 ही होगा। तो यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आप एक काम ना करो, परसेंटेज को परसेंटेज से डायरेक्ट डिलीट कर दिया करो और जीरो को इस जीरो से फिनिश करो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली डील क्या करोगे, 12a मल्टीप्लाई में 13b, 12a डिवाइडेड बाई 13b इक्वल टू c/d, ये डायरेक्ट डील करो। तो यहाँ भी तो यही कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का 20% इंक्रीज होता है न्यूमरेटर में और डिक्रीज होता है डिनोमिनेटर में 30%। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस करना होता है, इंक्रीज होता है तो 100 प्लस करना होता है। तो सपोज कोई भी नंबर है, मान लो वो x बाई फ्रैक्शन होगी, उसका अगर 20% से इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100 + 20 कितना होगा, 120। तो मैं इसको डायरेक्टली 12 लिख दूंगा, 12x। और अगर 30% से उसका डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 - 30 यानी 70। इधर क्या आएगा, 7 इक्वल टू ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 4/5। 4 से 12 जाएगा 3 टाइम। आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स वाई की वैल्यू निकल चुकी है, कितना हो जाएगा, 7/15, ऑप्शन बी। क्लियर? अगर डाउट हो तो पूछ लेना बेटा अब। अच्छा सुनो, ये बहुत सारे स्टूडेंट, किसी को दिक्कत तो नहीं है अगर मेरे मुंह से बेटा बेटा वर्ड निकल रहा है? तो दिक्कत को तो बता देना, मैं इसे रोक लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी आदत बन गई है। किसी को डाउट तो नहीं है? अच्छा कोई यहाँ पर ऐसा है जो बोर हो रहा है इस क्लास को लेते हुए? कोई भी स्टूडेंट अगर बोर हो रहा है तो बता दीजिए। कोई भी स्टूडेंट है कोई जो बोर हो रहा है? अगर बोर हो रहा है तो बेटा मैं उसके लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं कुछ कर देता हूँ ऑर्डर वगैरह। हाँ सही में उमरा, आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं ऑर्डर करता हूँ। क्या खाओगे, पिज्जा पिज्जा या कॉफी वगैरह चलेगी? हाँ लक्ष्य के बारे में अभी कर दे। अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो बता दीजिए बेटा, मैं ऑर्डर कर दूंगा, बट सिर्फ उसी के लिए जो बोर होगा यहाँ पर। कि सर सभी बोर हो रहे हैं, अब तो आपने एक काम करिए, कॉफी ऑर्डर कर दीजिए सभी के लिए। लक्ष्य एक क्वेश्चन और आएगा, इस पे तो उस पे समझा दो, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन ये तो कर लिया है ना। in examination a candidate must get 65% mark to pass with a candidate get 210 mark and fail by 50 mark, out of how many marks will they choose? इसका आंसर क्या है? %65 मार्क टू पास एंड 210 लेके आया बट फेल हो गया 50 मार्क्स से, यानी कि टोटल कितना, 260। तो एग्जामिनेशन में कितने नंबर का था, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। 13 से डिवाइड कर लो, 13 से 5% एंड 13 से 20, 100% बनाओ, 20 की मल्टीप्लाई कर लो लेफ्ट। इधर 20 की करोगे तो आई थिंक ये हो जाएगा आपका 400। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये सक्सेसिव जो वर्ड आ रहा है ना, सक्सेसिव का मीन्स होता है कि जो वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट कंटिन्यूअसली होगी, और इस सक्सेसिव ही होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो क्वेश्चन है वो यहीं से होते हुए जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है, कह रहा है कि 100% है, 100 रुपीज है स्टार्टिंग में, उसमें 40% का इंक्रीमेंट होता है, तो 40% का इंक्रीमेंट होकर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140। फिर जो 140 वैल्यू है ना, उस पे 20 का फिर से इंक्रीमेंट होता है, तो कितना हो जाएगा, 20 होगा, 20% होगा 28, 28 ऐड करेंगे तो 168 होगा। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, 140% अलग निकाल लेंगे, 20% अलग निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे।
तो जैसे 100 का 40% कितना होगा 40, 100 का 20% क्या होगा 20, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा 60, 60 को ऐड करोगे क्या मिलेगा 160। बट बेटा ये रॉन्ग है, ये है सक्सेसिव यानी कंटिन्यूसली सक्सेसिव का मीन्स यही होता है। और बेटा इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं a प्लस बी, अगर याद करना चाहते हो तो ये। बट ये कि इसके मुझे डीमेरिट लगती है इस फॉर्मूले की। वो डीमेरिट ये है कि ये सिर्फ 2 के लिए ही अवेलेबल होता है, मतलब 2% अगर आपको दे रखी है, 2 नंबर दे रखे हैं तो उसके लिए ही अलाउड करता है। अगर 3 नंबर दे रखे हैं, मान लो यहाँ पर ऐसा होता कि इंक्रीमेंट आपका 40% भी होता, 20% भी होता, और मान लो एक अनोदर नंबर दे रखा होता 10%, तो अब ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते थे, आपको 2 ही पे लगाना था। पहले 2 पे लगाते, यहाँ से कोई रिजल्ट आता, फिर उस पे लगाते, इन दोनों पे लगाते, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। बट ये जो मैंने डायरेक्ट बताया कि आप इस तरीका से करोगे तो वो निकलना इजी है। क्लियर है? तो अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी तो अब ये क्वेश्चन निकलना इजी है। कैसे निकालोगे बेटा? निकालना अब इजी हो जाएगा। जैसे आपको कह रहा है कि सक्सेस इंक्रीज 40% एंड 20%, तो क्या निकाला 100 कोई नंबर है, उसका 40% अगर निकालोगे तो क्या होगा 40, नया नंबर क्या हो गया 140, 140 का फिर से क्या निकालोगे 20%, क्या निकलेगा 28, 20 और 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 168। 100 से 168 हो गया तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 68 का, ऑप्शन ए। अच्छा दूसरा फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, 40% क्या होता है फ्रैक्शन में 4/10, 20% क्या होता है 1/5। तो 10 से इंक्रीमेंट हो रखा है 4 का, यानी कितना हो जा रहा है 40, 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, यानी कितना हो जा रहा है 6, ये होगा 50 एंड होगा 84। 100 से कंपैरिजन करेंगे, कितने का इंक्रीमेंट है 34 का, किससे कंपैरिजन करना है 50 से। 100 बनाएंगे, इसको अगर 100 बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, डबल कर दो, तो डबल करने पर 100 हो जाएगा, ये भी डबल करोगे तो हो जाएगा 68, 68 आ जाएगा। गॉट इट? तो फ्रैक्शन से भी डील कर सकते हो, नंबर से भी डील कर सकते हो, फॉर्मूले से भी डील कर सकते हो, आपके पास हर एक अस्त्र है, आप किसी का भी यूज करें। हाँ जी। When the price of machine was increased 20%, the number of machines sold was decreased by 25%. What was the percentage decrease change in the total revenue? ये है, एक में इंक्रीमेंट दूसरे में डिक्रीमेंट। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मशीन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मशीन का प्राइस इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी सोल्डिंग की जो क्षमता है यानी कि सोल्ड जो हो रही है वो कम हो जा रही है, क्योंकि वो लगता है ना कौन सा होता है वो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल जो है, ये उसी पे फॉलो हो रखा है। यानी अगर मशीन का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी सेलिंग कम हो जाएगी, और वो कितनी कम हुई है 25%। तो कह रहा है कि फाइनल रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ा है कंपनी के। भाई प्राइस तो बढ़ा दिया पर सेलिंग कम हो गई है, तो सीधी सी बात है फैक्ट तो पड़ेगा रेवेन्यू पे। रेवेन्यू कैसे मिलता है? मशीन का जो प्राइस है मल्टीप्लाई उसकी सेलिंग कितनी हो रखी है। चलो हर एक मेथड मैंने आपको बताया, इसको ट्राई करो। देखो बेटा 20% होता है 1/5, इंक्रीज वर्ड बोल रहा है तो 5 से इंक्रीज होकर इसका प्राइस हो गया 6, सेलिंग डिक्रीज हो रहा है यानी 1/4, 4 से 1 रुपये डिक्रीज हो गई, ये सेलिंग हो गई 3, यानी कि ये है प्राइस, ये है उसकी सेलिंग, टोटल सेलिंग टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 20 का, ये है आपका होल्ड। जब चेंजिंग हुआ उसके प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ तो न्यू वाला ये 6 3 जा 80। वॉज द परसेंटेज डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ है बेटा 2 रुपीज का डिक्रीज हुआ है, किससे हुआ है
20 से डिक्रीज हुआ है, 100 बनाना, 5 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 10%, 10% का डिक्रीज सी। ठीक, टोटल रेवेन्यू में 10% का डिक्रीज है। सक्सेसिव से निकाल सकते थे, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी ए बी बाई 100। ए की वैल्यू पॉजिटिव के लिए प्लस लगाते ना, नेगेटिव के लिए माइनस लगाते, तो ए की वैल्यू 20%, बी की वैल्यू -25, ए बी यानी 20 मल्टीप्लाई -25 अपॉन 100, ये जाएगा 4 टाइम एंड 4 से जाएगा 5 टाइम, यानी 20 -25 एंड -10, 20 -30 इक्वल टू -10, -10 का मतलब डिक्रीज। क्लियर? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 बंदे खड़े हुए, एक अरविंद है एक मनोज है। 20% वोट जो है डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गई। इनवैलिड पे तो अब कुछ मिलेगा नहीं। अरविंद गॉट 20% मोर वोट देन मनोज। Then find the total number of people who voted the Arvind won by the 480 votes। 100% वोट होंगी, उसमें से 20% रिजेक्ट होगी, इनवैलिड होगी, बाकी कितनी बची, 80%। जो भी हार फेल यानी विनर लॉस हुआ होगा वो 80% वाला होगा, 80% पे डील हुई होगी दोनों की। अब ये कह रहा है कि 20% वोट जो है ना इनवैलिड हो गया। अरविंद गॉट 20% मोर वोट देन मनोज। अरविंद को यहां पर रखो, मनोज को इधर। अगर हम देखें तो 20% निकालना है 80 का, वो होगा 16। देखो मैं कर रहा हूँ 80 का 20% ज्यादा वोट लेके आया है अरविंद। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक सीधा सा तरीका ये होता है कि पूरे नंबर का पहले 20% निकाल लो। 80 का 20% क्या होता है, 16। तो 16 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 34, यानी 64। क्या मिलेगा, 64। 64 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी अनुज को भी दे दो, अरविंद को भी दे दो और मनोज को भी दे दो आधा आधा। तो 64 का आधा होता है 32, यानी 32 इसको भी मिला होगा, 32 इसको भी मिला होगा, बट इसके पास में 16 वैल्यू ज्यादा है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 48, और ये कितनी हो जाएगी, ये 32। यानी अरविंद को 48% मिला है, जबकि मनोज को 32% मिला है। जबकि ये कह रहा है कि देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड इफ अरविंद वॉन बाय 480 वोट। तो अगर हार जीत का फैसला देखोगे तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस से हुआ होगा, यानी 16%। और 16% की वैल्यू दे रखी है 480। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू होगी यहाँ पर 30। आपसे कह रहा है कितने वोट टोटल पड़े होंगे, तो 80 का 80 यानी 100% की वैल्यू निकालो। 1% की वैल्यू 30 है, तो ये हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 3000। ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं करते हैं, मिलते हैं कल एक शानदार सेशन के साथ में।